नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। बहुत सारी मानसिक उथल-पुथल के बाद आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपका थ्रोट चक्र प्रभावित हो। थ्रोट चक्र प्रभावित होने के मुख्य कारण होते हैं मानसिक अशांति, पहली चीज़ विचारों में अस्थिरता। यदि आपके विचार अस्थिर होते हैं, यदि आपको मानसिक अशांति होती है, तो आपके थ्रोट चक्र डिस्टर्ब होता है, डिसबैलेंस होता है। और इस चक्र के डिसबैलेंस होने पर आपके जो भी आप प्रॉमिसेस करते हैं, जो भी आप किसी से अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, वो उसमें व्यवधान आता है। आप सत्य नहीं बोल पाएंगे यदि आपका ये चक्र प्रभावित है। किसी भी प्रकार की जो नकारात्मकता है वो आपको किसी भी प्रकार से सत्य नहीं बोलने देगी। आसपास के लोग हो सकते हैं, आप स्वयं हो सकते हैं, आपकी सोच हो सकती है। यदि आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं, एक ही चीज़ को बार बार सोचते हैं, तो आपके थ्रोट चक्र पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और ये रिश्तों को जहर बना देता है, आपके आपसी रिश्ते खराब कर देता है, प्लस आपकी जो रेपुटेशन है उसको भी खराब कर देता है। तो अपने अपने विचारों को शुद्ध रखिए, सकारात्मक सोचिए और अपनी मानसिक शांति को बनाए रखिए। यही एक चारा है कि आप अपने आप को बैलेंस रख पाएंगे। समय पर अपने सभी कार्य करने के लिए आवश्यक है कि आप समय के साथ चलें और किसी भी प्रकार से एक ही चीज़ में उलझे ना रहें। यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगा जो आपकी सिचुएशन को, आपकी परिस्थिति को बयान करने के लिए काफ़ी हैं और मेरा मानना है कि ये जो आपकी परिस्थितियां हैं ये इस समय ज़्यादातर कलेक्टिव्स के साथ मैच करेंगी। सबसे पहले एनर्जी क्लेंजिंग, फिर एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मी एंड प्रोटेक्ट मी थ्रू आउट दिस रीडिंग। Archangel Samuel, please heal my heart chakra and my collective's heart chakra through this reading. Archangel Raphael, please throw your healing upon us. Archangel Metatron and Uriel, please give me adequate knowledge so I can explain my cards to my collectives. Thank you God, thank you universe, thank you angels, thank you to my ancestors, thank you। मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को प्यार दिया, जिनको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है या जिनके भी जीवन से ये काफ़ी हद तक मिलती जुलती है और आप लोगों को इससे मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यदि कुछ भी ऐसा है तो मैं एक मीडिएटर हूँ, मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। मेरी इंट्यूशन से यदि आप लोग मार्गदर्शन पाते हैं तो इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे ऐसी गाइडेंस दी है, ऐसी प्रेरणा दी है कि और इस तरह की ऐसा आशीर्वाद मुझे दिया है कि मैं ऐसा करने में सक्षम हो पाया। जब तक उसकी इच्छा है तब तक मैं ये कार्य करूँगा, जब उसकी इच्छा नहीं होगी तो फिर मैं लौट जाऊँगा उसी दुनिया में, उसी जगह पर जहाँ
मैं बिलोंग करता हूँ। यदि मैं इस क्षेत्र में बिलोंग करता हूँ, ईश्वर चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूँ, तो मेरी परिस्थितियाँ उसी तरह से बनी रहेंगी जैसे कि आज हैं। और यदि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता हूँ तो ईश्वर मुझसे छीन भी लेंगे। मैं इस बात पर यकीन करता हूँ कि ईश्वर जो चाहते हैं वो करते हैं। ईश्वर हमसे वही करवाते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ आज, वो ईश्वर की मर्जी है, और जब तक उनकी मर्जी है तब तक मैं कर पाऊँगा, और जब उनकी मर्जी नहीं होगी मैं एक क्षण भी नहीं रह पाऊँगा इस जगह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर मुझे इसी काबिल बनाए रखेंगे और मैं ऐसा कर पाऊँगा। मेरा मानसिक संतुलन मुझे ऐसा करने की इजाज़त देता रहेगा। यदि दुष्प्रभाव ना हुए तो। देखिए, सबसे पहले आ रहा है कोई सीक्रेट एडमायरर है, सप्रेस कर रहा है, वो कायर है, कोई आपको पसंद करता है। रेजिस्टेंस का कार्ड है, ये दिखाता है कि कोई आपको पसंद करता है सीक्रेटली। आप अपनी फीलिंग्स को दबा के बैठा हुआ है, कायरता है उसके अंदर। टिमिड मीन्स ये कुछ डरपोक किस्म का है, ये चाहता है आपको लेकिन ये सामने नहीं आना चाहता। तो ये सीक्रेट एडमायरर जो भी है, ये अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा दबा रहा है। यहाँ पर मुझे पर्पल प्रोमिनेंट दिख रहा है। अब आप देखिए पर्पल किसका फेवरेट है। यहाँ पे कोई पर्पल है और पर्पल कलर प्रोमिनेंट दिख रहा है। Obviously someone is sitting in the bathtub, so this may be prominent that this is some watery situation somewhere near about a beach हो सकता है। पानी से जुड़ी हुई कोई जगह हो सकती है जहाँ ये रहता हो, या फिर ये मुझे लग रहा है कि ये अकेले बैठ के बहुत सोचने वाला व्यक्ति है। बहुत सोचता है, ये ओवर थिंकर है, और महज सोच सोच के ये टेलीपैथी भी आपको दे सकता है। ये आपके सपनों में आ सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये आपको लगातार आप पर नज़र रखे हुए है। तो ये कोई सीक्रेट एडमायरर है जो ऐसा कर रहा है। आगे देखते हैं कि अगली सिचुएशन देखते हैं। या तो आप किसी को सीक्रेटली वॉच कर रहे हैं, आप किसी को सीक्रेटली पसंद करते हैं लेकिन आप अपनी भावनाओं को दबा रहे हैं, या फिर सामने वाला ऐसा कर रहा है, कोई है जो ऐसा कर रहा है। अगला कार्ड देखते हैं। अगला कार्ड आया है हीलिंग। तो बहुत सारे लोगों के लिए इसकी आवश्यकता है, बहुत सारे लोगों को प्यूरिफिकेशन की आवश्यकता है, हीलिंग की ज़रूरत है। किसी प्रकार से पास्ट में बहुत दिक्कतों का सामना किया है आप लोगों ने, और आप लोगों को हीलिंग की बहुत अधिक आवश्यकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बीमार हो सकते हैं जिनको चिकित्सा की आवश्यकता है, और उनको निश्चित रूप से पैरों से जुड़ी हुई या लोअर एब्डोमिनल समस्याएं हो सकती हैं, गांठों से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, गठिया से रिलेटेड हो सकती है, आर्थराइटिस वगैरह की समस्या, या फिर यहाँ पर इस कार्ड में मुझे जो दिख रहा है वो आप देख सकते हैं, आपको भी क्लियर हो जाएगा। तो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ये व्यक्ति, तो मे बी कानों से जुड़ी हुई। यदि आपको कानों में अपने कोई आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़, या फिर कानों में कुछ आपको ऑड फील होता है, सुनाई नहीं देता है, कम सुनाई देता है, ये हो सकता है।
यहाँ पर खाने से संबंधित, दांतों से संबंधित रोग भी हो सकते हैं जो आपको परेशान कर रहे हों। बेसिकली मुझे जो लगता है वो यहाँ आपकी अर्थराइटिस वाली समस्या हो सकती है, या किसी प्रकार से पैरों की समस्या या हाथों में आपके राइट हैंड की समस्या हो सकती है। तो इस चीज़ पर ध्यान दें और हीलिंग की आवश्यकता है कुल मिलाकर के। तो हीलिंग के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छा सोचें, अच्छा खाना खाएं और दिनचर्या नियमित रखें। यदि आप नियमित दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप हील नहीं होंगे और किसी प्रकार की बीमारी से घिरे रहेंगे। तो दिनचर्या को नियमित रखना ज़रूरी है कुल मिलाकर के। आगे देखते हैं अगला कार्ड। मैं 5 कार्ड्स निकालूंगा और एक बॉटम। ये छिपा हुआ है, ये कार्ड भी छिपा हुआ है। तो हो सकता है कोई एक सिचुएशन ऐसी हो जो आपके सामने अचानक इस कार्ड की तरह ही आए, और जिस एनर्जी के साथ ये कार्ड बाहर गिरा है डेक से, बहुत तेज़ी से अचानक आकर आपको दिखाई देगा। तो कुछ ऐसा हो सकता है जो एट वंस हो और आप उसको देख करके हैरान हो जाएं। देखते हैं ये क्या है। पॉसिबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। फ्री स्पिरिटेड एडवेंचर रिस्क। तो इस कार्ड का मतलब है देयर इज समबडी हु इज गोइंग टू टेक रिस्क, who is very adventurous, who is very free spirited, I can say। तो कोई बंदा ऐसा है जो आपके जीवन में अचानक से आसमान से टपकेगा, मैं ये कह सकता हूँ। ये देखिए पैराग्लाइडर है जो कि आसमान में उड़ रहा है, सनशाइन है, गोल्डन वातावरण है, पूरा सुनहरा आसमान, उसमें ये पैराग्लाइडर उड़ता हुआ। तो इसको मैं कहूँगा कि यहाँ पर ये एडवेंचर पसंद करता है, ये व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है और रिस्क लेना जानता है। तो ये पॉसिबिलिटी कोई तलाश रहा है आपकी हीलिंग के जस्ट बाद। ये हो सकता है, या फिर आप हील होने जाएंगे तब ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में अचानक आ धमके। वो इस तरह का है कि जो फ्री रहना पसंद करता है, वो किसी बंधन में नहीं रहना चाहता, लेकिन उसको एडवेंचर पूरे करने हैं, लाइफ के रिस्क लेना है। तो एक आज़ाद ज़िंदगी चाहता है, ये किसी कमिटमेंट में नहीं रहेगा। मैं आपको पहले ही आगाह कर दूं, यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक देता है आपकी हीलिंग के जस्ट बाद, या फिर आपने अस्पताल जाना शुरू किया है अपने इलाज के लिए, उसके जस्ट बाद कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है आपके जीवन में जो कि फ्री स्पिरिटेड है, उसको बंधन नहीं पसंद है, वो कमिटमेंट नहीं देगा, वो किसी लंबे रिश्ते में नहीं बंधना चाहता है। वो अचानक से आपके सामने आएगा और आपको प्रपोज कर सकता है और आपको इंसिस्ट कर सकता है कि आप उसके साथ रिश्ते में इन्वॉल्व हो। बहुत हद तक ये संभावना बनी हुई है। तो सोच समझ करके डिसीजन लें, अपने जो फैसले हैं वो बहुत सोच समझ करके करें। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम एल से हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम जी से हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका नाम ए से शुरू हो सकता है, या उसके नाम में कहीं आता होगा ए फर्स्ट नेम में। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो टी हो सकता है, टी से नाम हो सकता है, आर से हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, यहाँ पर आपकी बहन का जो बहन आ रहा है, किसकी बहन, किसी की बहन हो सकती है जो अचानक से आ सकती है आपके घर पे। कोई डिस्टेंस वाला रिलेशन हो सकता है जो अचानक से आ सकता है आपके घर।
यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोई ऐसा हो सकता है जिसका फ्यूज उड़ा हो घर का। देख लीजिए, मैं ये एक संभावना बता रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी रीडिंग सुनने के पहले या बाद में आपके घर का फ्यूज खराब हो जाए, मे बी। तो ये रीडिंग आपके लिए है, ऐसे ये रिजोनेट करेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज, भविष्य की बातों में खोए हुए हैं कि ये चीज़ें हो पाएंगी या नहीं। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुई है वही जो राम रचि राखा। ईश्वर ने जो सोच रखा है वही होगा, और वही आपके लिए बेस्ट होगा। तो सब छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा सोचने से कुछ हासिल नहीं होना है। आप सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर सकते हैं। सोच करके, चिंता करके आप अपने शरीर को ख़राब कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने से कुछ हल निकलना नहीं है। तो कुछ चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए। फाइनलिटी में कोई आ रहा है, कोई किसी को या तो आप छोड़ रहे हैं या फिर कोई आपको क्लोज़र देना चाहता है। देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा है जो सीक्रेटली आपको चाहता है, सीक्रेट एडमायरर है, कायर है, लेकिन वो आपसे अपनी फीलिंग नहीं बोल रहा है। या तो आपको बीमार करना चाहता है, या फिर आप किसी प्रकार की हीलिंग ले रहे हैं, या फिर वो व्यक्ति ले रहा है हीलिंग जो कि आपसे अट्रैक्टेड है, आपका एडमायरर है। पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा है आपके पास आने की, आपके जीवन में अचानक से आ जाने की, ये आपके साथ एंजॉय करना चाहता है। दैट्स इट। मैं यही कहूँगा, कोई कमिटमेंट नहीं है इसके पास, और इसके पास कुछ देने को नहीं है। ये आपके साथ एक अच्छा वक्त बिताना चाहता है बस, और इसके बाद ये आपको क्लोज़र दे देगा, ये आपको छोड़ देगा। सीधी बात है। फेयरवेल का कार्ड है, लीव बिहाइंड, क्लोज़र। ये आपको क्लोज़र देना चाहता है। कुल मिलाकर के आपको बताना चाहता है कि असलियत में क्या है। उसके बाद ये आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाएगा। ये जो भी शख्स है, ये हमेशा के लिए चला जाएगा, क्योंकि ये आपके साथ लंबे समय तक नहीं रह सकता। मे बी आप कमिटमेंट तलाश रहे हैं जीवन में, आप लॉयल्टी चाहते हैं, आप एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो लंबे समय तक आपके साथ रहे, आपके सुख दुख का साथी बने। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, ये आपको छोड़ देगा। जैसे ही ये आपके प्रॉक्सिमिटी में पहुंचेगा, बहुत करीब आएगा, ये आपको छोड़ करके चला जाएगा, क्लोज़र दे देगा आपको। यानी कि किसी क्लोज़र का आप इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि किसी प्रकार की क्लैरिटी आपको चाहिए। अब ये किसी भी प्रकार की क्लैरिटी हो सकती है। मे बी कोई ऐसी बात है जो अधूरी रह गई है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, और आज तक आप कुछ सवालों के जवाब हो सकते हैं जो चाह रहे हों, वो आपको नहीं मिले हैं। तो वो चांसेस नहीं हैं, ना के बराबर हैं। अगर ये फाइनलिटी में कुछ बताएगा भी तो हो सकता है कि सब कुछ ना बता पाए, क्योंकि सब कुछ इसको भी नहीं पता होगा। शैलो, हॉलो, एम्प्टी, बोर्डम। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये जो व्यक्ति है, इसकी सोच बहुत शैलो है। मैं ये कह सकता हूँ, आत्मा इसकी बहुत शैलो है। ये सतही आदमी है, इंसान है। ये बहुत गहरा नहीं जानता जीवन के बारे में, इसकी सोच बहुत ऊपर ऊपर ही है। ये गहराई से नहीं सोचना चाहता है ज़िंदगी के बारे में। जी तो रहा है, पर इसको नहीं पता है कि ये क्यों जी रहा है, और सोचना भी नहीं चाहता। ये छोटी छोटी चीज़ों में अपने जीवन को बर्बाद कर चुका है। ये उन चीज़ों के पीछे भागा है जिनसे कुछ निकलना नहीं था, जिससे कुछ नहीं होना था, सिर्फ जीवन खराब होना था।
तो इसके जीवन में एक खालीपन आ रहा है। आप देखिए, आपको छोड़ के जाएगा तो इसके जीवन में कुछ नहीं बचेगा, शैलो है, खाली है, एक अंधेरा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, एम्प्टी है। मे बी आप एक सिचुएशन ये भी बनती है कि आप कोई एडवेंचर पर जाएंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइनली एक शहर को छोड़ देंगे और दूसरे में मूव करेंगे। स्थानांतरण हो सकता है कि आप एक जगह छोड़ें और नई जगह पर पहुंचें। शैलो का मतलब ये हो सकता है कि जिस तरह का यहाँ सीन दिख रहा है, आप देखिए, एक गली है और मे बी कोई कोस्टल एरिया है, दूर कहीं सूरज निकल रहा है या डूब रहा है और ये पूरा अंधेरे में है। तो किसी प्रकार का साइक्लोन आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पानी ही पानी है और आसमान में घने बादलों के साथ ये पानी जब दिख रहा है तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई मौसम बहुत ख़राब होने वाला है कहीं का। तो हो सकता है कि आपके आसपास ऐसा मौसम बना हो जो कि बहुत ख़राब है, बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, हवा चलने वाली है, जिसकी वजह से पावर कट हो सकता है, तो बिजली ना आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जिन लोगों के यहाँ भी ये हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जो शैलो है मन से, वन डे, देखिए ये किसी की विश है, वन डे, समवेयर अनदर टाइम। देखिए ये व्यक्ति बहुत कलरफुल थिंकर है, मैं ये बात कहूँ तो। और ये जो पैर दिख रहा है ये किसी बच्चे का पैर है जो कि कलर जिस पर लगा हुआ है। कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी है, ये सोचता तो है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो सोचता है, बहुत क्रिएटिव है, बच्चों जैसा है, लेकिन वो उन चीज़ों को टालता है। जो चीज़ें आज हो सकती हैं उनको कल पे टालता है। समडे, समवेयर, अनदर टाइम। वो हमेशा ये बोलता है कि बाद में, बाद में, बाद में। क्रिएटिविटी को कोई बाद में बोलता है कि हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं, अभी सही मौका नहीं है। तो जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, सही मौके की तलाश, वो उसको कहीं भी नहीं ले जाएगी, एक खालीपन में ले जाएगी। आज सही है, आज ही सही होता है, हमेशा याद रखिएगा। अब मैं क्लासिक टैरो से रेफरेंस निकालूंगा कि एक एक कार्ड को एक्सप्लेन करूंगा और एक एक कार्ड के नीचे 3 कार्ड मैं लूंगा टैरो डेक से अपनी, और उसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस बारे में है। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं होंगे। यदि सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, ये आप ही के लिए है। जो लोग, जिनसे रिजोनेट करेगी मैं उनको बताऊंगा। आर्कएंजल माइकल, वन डे को एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। वन डे, मूव ऑन। 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ कोई आपकी तरफ आना चाहता है और बर्डन्ड है, ऑब्वियसली कार्मल वाटर में कोई एंट्री कर रहा है, अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, मे बी विद फैमिली, कोई बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पर, हस्बैंड वाइफ, कोई कपल हो सकता है जो इन्वॉल्व है, और किसी के ऊपर कंधों पर जिम्मेदारी है कि उनकी जिम्मेदारी को ले। तो कोई ढो रहा है, मे बी कर्मों का फल है उसके। किनारा बहुत दूर है, अभी बहुत दूरी उसको तय करनी है। तो वन डे, इसीलिए वो बोल रहा है वन डे, सम डे, समवेयर, अनदर टाइम। मतलब उसकी इच्छा तो है कि वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारे, लेकिन क्योंकि कर्मा भुगतना है उसको, तो वो भी अच्छी तरह ये कहीं ना कहीं जानता है कि उसने जो किया है वो क्षम्य नहीं है, तो वो आपसे दूर जा रहा है, कर्म भुगतने हैं उसको। ये कोई एम्परर हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो
बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक व्यक्ति हो सकता है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो घर का बुजुर्ग हो, घर का मुखिया वो हो सकता है। अ, अभी ये कहीं की यात्रा भी हो सकता है, कर रहा हो, या तो ये आपकी तरफ मूव कर रहा है, या फिर आपको एक एम्परर की तरह देखता है। मे बी आपकी तरफ आ रहा है, आपको एम्परर मानता है, या ये खुद इस तरह का है। क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप करने को तैयार नहीं है। चैरियट का कार्ड आया है, और ये कार्ड बताता है कि यहाँ पर someone want to fly, कोई आना चाहता है, आने की ही दोनों संकेत हैं। ये देखिए, जो भी व्यक्ति है ये यात्रा में है इस समय, मैं ये साफ कहूँगा, ये इस समय यात्रा कर रहा है और आपकी तरफ आना चाहता है। बहुत जल्दी यात्रा का प्लान है, या ऑलरेडी ये यात्रा में है कहीं, बाई एयर और बाई रोड। अब आप सोचिए, जल, नभ और थल, किसी भी मीडियम से ये आ सकता है, किसी भी मीडियम से। बाई शिप भी आ सकता है, बाई एयर आ सकता है, बाई रोड भी आ सकता है। एनीवेज जो भी है, ये व्यक्ति बहुत अकड़ू किस्म का है, या फिर आपको ऐसे देखता है कि आप बहुत अकड़ू हैं। और यहाँ पर अगर मैं ऊर्जा की बात करूँ, नंबर्स की बात करूँ, तो किन से रिजोनेट होता है? यहाँ पर 7 नंबर है, 6 नंबर है और 4 नंबर है। तो 4, 6, 7 की एनर्जी आई है। अब आप देख लीजिए, ये आपकी या उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ या मंथ ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या दोनों जोड़ के हो सकता है। तो ये एनर्जीज है 1 डे के लिए। अब रेजिस्टेंस के लिए हम निकालेंगे कि कौन सीक्रेट एडमायरर है। यहाँ पर ये जो सीक्रेट एडमायरर है आपका, ये आपको जजमेंट देना चाहता है, किसी प्रकार से आपके साथ जजमेंट करना चाहता है, या ये खुद जजमेंट में है। जजमेंट का एक पार्ट है जो ईश्वर आपके साथ करना चाहते हैं। मे बी एनीवन, इट मे बी। यहाँ पे ये क्वीन ऑफ वैंड्स है जो ऐसा करना चाहता है, या फिर मैं कहूँगा मैक्सिमम कार्ड्स नहीं लूँगा मैं कोई एक ही कार्ड लूँगा, एक बार में एक कार्ड। ये देखिए, ये वो व्यक्ति, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड एंड जजमेंट। तो यहाँ मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी के 3 लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जो किसी प्रकार का गेम खेल रहे थे आपके साथ, या फिर एक, हाँ बिल्कुल मुझे लगता है सीक्रेटिव है, सीक्रेट एडमायरर है। तो क्या हुआ, ये हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ किसी प्रकार का गेम खेल रहा था, माइंड गेम खेल रहा था, किसी प्रकार की साजिश में शामिल था। और यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ वैंड है जो एक ऐसी लेडी है जो अच्छा और बुरा दोनों जानती है। क्वीन ऑफ वैंड, अच्छा और बुरा। कोई बुजुर्ग हो सकती है महिला जो इस तरह की नेचर की है। कैट इज़ द प्रोमिनेंट पेट, हो सकता है बिल्ली पालती हो। ये ऐसी जगह हो सकती है जहाँ सनफ्लावर की खेती है, ये मैं कह सकता हूँ। मे बी ये कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो अपने आप को बिल्कुल अलग रोशनी में दिखाने वाली, जिसको
जिसको अपनी पावर का प्रदर्शन बहुत पसंद है, ये कोई ऐसी हो सकती है। और एक नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, एक छिपा हुआ व्यक्ति, छिपा हुआ, देखिए ये आर्मर के साथ है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत गुस्से में है, ये क्वीन ऑफ वैंड्स की तरफ हमलावर है इस समय। इस नाइट ऑफ सोर्ड्स ने इस समय धावा बोल रखा है क्वीन ऑफ वैंड्स के ऊपर। तो कोई आपकी लाइफ के दो व्यक्ति हैं ऐसे जो आपस में लड़ रहे हैं किसी बात पर। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप होंगे, उनकी लड़ाई की वजह आप हो सकते हैं। अब ये कोई भी दो हो सकते हैं जो लड़ रहे हैं, और उनमें से कोई एक ऐसा हो सकता है जो आपको पसंद करता है चुपके चुपके। ईश्वर ने जजमेंट कर दिया है, इन लोगों के कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने आने वाला है, इसलिए ये लड़ाई हो रही है, या आ चुका है तो इसलिए लड़ाई हो रही है। क्योंकि इस क्वीन ऑफ वैंड का जो प्लान है वो फेल हो चुका है किसी भी प्रकार से। अगर मैं ऊर्जा की बात करूं तो यहाँ पर 20 नंबर की ऊर्जा है, 2 नंबर हम कह सकते हैं, 20 कह सकते हैं। कुछ 20 साल पुराना मामला हो सकता है, 2020 का मामला हो सकता है। 2020 इज प्रोमिनेंट, 20 साल हो सकते हैं, कोई घटना 20 साल से चल रही है। या फिर ये एक दो कार्मिक साइकिल्स की बात है, 10-10, दो 10 मिलकर के एक 20 बनता है, तो दो कार्मिक साइकिल आपने ख़त्म की हैं इस ऊर्जा में, मैं ये भी कह सकता हूँ। देखिए यहाँ पर किसी डॉक्टर की भूमिका संदिग्ध हो सकती है, कोई डॉक्टर है जो इन्वॉल्व है किसी प्रकार की गलत हरकतों में, और मे बी उस डॉक्टर की वजह से किसी की पोल खुलने वाली है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि म्यूजिशियन हो, म्यूजिशियन हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके बाल कलर हैं, कलर्ड बाल रखता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुतों के राज जानता है और वो खुद बहुत कलरफुल व्यक्ति है, मे बी। या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि म्यूजिक और मेडिकल फील्ड से है, म्यूजिक बहुत पसंद करता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। या फिर इन दोनों का सहारा लेता है लोगों के राज जानने के लिए, किसी प्रकार की म्यूजिक या किसी प्रकार की दवाई का सहारा लेता है लोगों के राज जानने के लिए। लोगों को सम्मोहित करने की क्षमता है इस व्यक्ति के पास। या तो इसने इमेज अपनी बहुत अच्छी बना रखी है, ये अपने आप को ईश्वर का भेजा हुआ मानता है, या फिर ये अपने आप को ही ईश्वर के रूप में दिखाता है लोगों के सामने, और लोग इसके सामने तैयार रहते हैं इसको प्रेज करने के लिए या इसके करीब जाने के लिए। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ये बोल तो दिया है मैंने, किनके जीवन से मैच करेगा मैं नहीं जानता। यदि आपके जीवन से मैच करता है तो बिल्कुल कमेंट्स में बताइएगा। प्लीज़ मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। यदि कोई भी वीडियो आपकी एनर्जी से मैच करता है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन को दबाइए ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस मिल सकें। नेक्स्ट कार्ड हम देखेंगे हीलिंग कार्ड को एक्सप्लेन कीजिए आर्कएंजल माइकल प्लीज़। देखिए पहला जो कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। कोई धोखेबाज है ऑब्वियसली किसी प्रकार की चीटिंग की थी इसने। ये एक्चुअल में आया ऐसे था, रिवर्स हो चुकी है इसकी चीटिंग, मीन्स इसका चीटिंग का भेद खुल गया है तो अब इसको हीलिंग की ज़रूरत है बहुत
बेइज्जती हुई होगी ऑब्वियसली, इसकी चीटिंग पकड़ी गई है। यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ओके, एंड एक कार्ड और निकालेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि कोई व्यक्ति चीटिंग कर रहा था, ठीक है, पास्ट में चीट कर रहा था, और एनर्जी देखिए इसकी, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है कोई, इसकी पीठ पीछे किसी ने चीटिंग की है, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक शादी को देख रही है, शादी को स्लेंडर कर रही है, मीन्स कोई मैरिज थी उसको स्लेंडर कर रही है, पास्ट में चीटिंग कर रही थी, जब भेद खुल गया तो अब ये उस शादी को टालना चाहती है। कुल मिला करके भेद खुल गया है किसी का, शादी में चीटिंग हुई थी, तो अब ये उस शादी को ख़त्म करना चाह रही है, उस पर क्वेश्चन उठा रही है शादी पर। तो कोई ऐसी एक महिला है जो चीट कर रही थी, लेकिन जब वो उसकी चीटिंग दुनिया के सामने आई तो अब वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के रूप में आ गई है, और उस शादी पर ही सवाल उठा रही है जिस शादी में वो चीट कर रही थी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसी ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हीलिंग चाहिए इस समय, या तो ये बीमार चल रही है या फिर किसी प्रकार की इसको समस्या है, बहुत मेजर इश्यूज होंगे, तभी ये हीलिंग का कार्ड आया है। अब देखिए, ये कोई पुरुष स्त्री कोई भी हो सकता है, अपनी वाइस वर्सा कंडीशन लें। अगर पुरुष हैं तो उनके लिए एक स्त्री है, और स्त्री है कोई तो उसके लिए पुरुष है। देखिए, टैरो को देखने का एक तरीका होता है, यहाँ पर एनर्जीज ल्यूसिड होती हैं, मैं ये कहूँगा लिक्विड होती है। यहाँ पर एनर्जीज बंधी हुई नहीं होती। कोई व्यक्ति इसको जेंडर्स के हिसाब से ना ले, टैरो में जेंडर्स के जो कार्ड्स होते हैं जेंडर बेस्ड, वो एक्चुअल में एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि एक्चुअल जेंडर को। तो बहुत ही ज़्यादा डिसर्नमेंट आपको रखना है, और ये आपको इस हिसाब से देखना होगा कि आपकी ज़िंदगी पर क्या सटीक है, आपके आसपास की परिस्थितियों में कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो उस ऊर्जा से मिलता जुलता है। आप स्टोरी लाइन देखिए, जानिए, और फिर अपनी परिस्थिति को उससे मैच करके देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कई बार क्या होता है कि कलेक्टिव रीडिंग में हमको अपनी ऊर्जा और जिस व्यक्ति के लिए हम देख रहे हैं उसकी ऊर्जा भी मिलती है, आपको मिलता जुलता शेड दिखता है स्टोरी में, आपको लगता है कि हाँ आपके पार्टनर ने ऐसा किया है। लेकिन उसके साथ ही कोई और एनर्जी आती है जो आपको लगता है कि आपके पार्टनर की भी नहीं है और आपकी भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो थर्ड पर्सन जो इन्वॉल्व है, कई बार उसकी ऊर्जा आपके पार्टनर की ऊर्जा या आपकी ऊर्जा में आ सकती है, क्योंकि वो बेसिकली आप दोनों के बीच में आया हुआ है, इन्वॉल्व है। तो वो आपकी ऊर्जा के साथ कभी इंटरट्वाइन हो सकती है उसकी ऊर्जा, या आपके पार्टनर की एनर्जी के साथ। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप टैरो को जब देखें, टैरो रीडिंग सुने, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सी ऊर्जा आपकी है, कौन सी आपके पार्टनर की, और जो आप दोनों की ऊर्जा नहीं है वो ऑब्वियसली आपकी थर्ड पार्टी की ऊर्जा है, या कोई थर्ड पर्सन जो कि आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व है, या फिर आप दोनों को जानता है, मैं ये कह सकता हूँ। पॉसिबिलिटीज़। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ इस कार्ड को एक्सप्लेन करें, मेरी मदद करें। इतने सारे कार्ड्स गिर गए हैं। कोई बहुत फेंकने वाला व्यक्ति है ये, इसने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। मुझे ऐसा लगता है जो पॉसिबिलिटी सीख कर रहा है वो व्यक्ति बहुत बोल चुका है, लेकिन उसकी कोई भी बोली हुई चीज़ सही नहीं हुई है। लोगों ने उसको सीरियसली लेना छोड़ दिया है। यहाँ पर
10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ओफो, द डेविल, एंड तीसरा कार्ड अपने आप आ गया, विश फुलफिलमेंट। मैं ये तीनों कार्ड ले रहा हूँ। देखिए फ्री स्पिरिटेड कौन है, देखिए अब इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ कौन तलाश रहा है। कोई आपकी तरफ आने की किसी प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहा है। वो कौन सा व्यक्ति है जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, पैसे के लिए इसने किसी अपनी फैमिली को चूज़ किया है, किसी परिवार को चूज़ किया है पैसे के लिए। आपका इसके साथ जो अटैचमेंट था वो नेगेटिव था, आपको लगभग बांध के रखा इसने, या फिर पैसे के लिए कहीं और बंध गया है, एक नेगेटिव अटैचमेंट में गया है और इसने अपनी इच्छाएं पूरी की हैं। अब इसकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ एक ही इच्छा बाकी है, वो है आप। एक आज़ाद ज़िंदगी इसकी, आपकी ऊर्जा में आना बिना किसी हेजिटेशन के, ये इसका एक मनोकामना है कि ये आपको यूज़ कर सके जब चाहे तब, ये इसकी इच्छा है। तो इसने पैसा चूज़ किया रिश्ते में से, और प्यार या पैसा में से पैसे को चूज़ किया है, एक नेगेटिव जीवन में गया है, बहुत ही गंदा अटैचमेंट है इसको, किसी प्रकार का रिचुअल इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पर। जो पैसे के लिए इसने यूज़ किया है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी प्रकार का रिचुअल इसने किया है पास्ट में, और किसी के साथ एक गंदे रिश्ते में इन्वॉल्व रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, हिडन एडिक्शन हो सकता है इसको, किसी प्रकार की एक ऐसी आदत हो सकती है जो एडिक्शन के तौर पर किसी व्यक्ति के साथ ये सेक्सुअल एडिक्शन में रहा है, ड्रग एब्यूज़ में हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, किसी प्रकार का नशा हो सकता है, या फिर कोई ऐसा वियर्ड कोई शौक हो सकता है इसका जो ये पूरा कर रहा हो पास्ट में, और किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व था रिश्ते में, साफ साफ दिख रहा है। ही वॉज सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड इन विद सम पर्सन एंड हु मे बी अ फैमिली मेंबर ऑफ योर्स, आपकी फैमिली का कोई सदस्य हो सकता है जिसके साथ ये इन्वॉल्व था, और ऐसा करके ये अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा था पीठ पीछे। हाँ, दिख रहा है। तो यहाँ पर जो ऊर्जाएं हैं वो हैं 10, 15 और 9, 10, 15 और 9। रिजल्टेंट में कहूँ 2010, 2015, 2009 ये हो सकता है, या पिछले 10 साल से चल रहा है ये सब, या पिछले 15 साल से चल रहा है ये सब, या इस व्यक्ति को 15 साल हो चुके हैं किसी और से जुड़े हुए, या फिर ये किसी 9 साल से अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा है इसी प्रकार से। 10 साल या 9 साल, 10 का मतलब इसको लगा था कि ये फैमिली मिलने के बाद इसके सारे समस्याओं का हल हो गया, ऐसा हो सकता है। और एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नेगेटिव काम करने से जिसका मन कभी नहीं भरा है, उसको हमेशा लगता रहा है एक बार और, इस तरह की इच्छा वाला कोई व्यक्ति है जो कि बाज नहीं आने वाला है, सुधरेगा नहीं, ये बहुत ही ढीठ है, आप याद रखिएगा। ये आपकी किसी भी बात को नहीं मानेगा, सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करेगा। कोई एक सीक्रेट सोसाइटी हो सकती है जो किसी प्रकार की रिचुअल में इन्वॉल्व है, इसमें एक कपल हो सकता है जो कि सैटानिक रिचुअल्स करने में बिलीफ रखता हो, एक पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, ये भी हो सकता है। किसी प्रकार की कोई फैमिली है जो इस प्रकार के रिचुअल में इन्वॉल्व है, पूरी फैमिली पैसे के लिए करती है, ये फैमिली धन के लिए, किस्मत के लिए ये इस तरह के रिचुअल्स को करती है ये फैमिली। ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, याद रखिएगा। तो प्लीज़ अपने डिसर्नमेंट को यूज़ करें,
जिनसे मैच करता है वही लें, सभी के लिए नहीं है। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोई किसी व्यक्ति की फैमिली है जो इस तरह के रिचुअल्स में इन्वॉल्व है। बहुत हाईली मैं कह रहा हूँ ये बात। और यहाँ पर आपके ऊपर ये 9 अटेम्प्ट कर चुके हैं। 9 अटेम्प्ट्स हैज़ बीन कंप्लीटेड। नाउ दे आर वेटिंग फॉर गोइंग फॉर 10th। 10वीं बार करना चाहते हैं आपके साथ। अब आप देख लीजिए ऐसा क्या है। देखिए, ये व्यक्ति जो है, जो भी इस तरह की चीज़ों में शामिल है, ठीक है, वो बहुत ही छुपा रुस्तम है। अगर देखा जाए तो इसकी जो नेगेटिव टाइज हैं वो लगभग फैमिली में सभी से हैं। ये फैमिली पूरी रिचुअल में इन्वॉल्व है और ये हमेशा जिससे भी मिलता है उससे फ़ायदा निकालने की ही सोचता है ये इंसान। देखिएगा, ये हमेशा बहुत प्यार से बात करेगा, बहुत प्यार से। ये कभी भी किसी के साथ एग्रेशन में नहीं आता है। ये बंदा इतना शातिर है कि इसको ये पता है कि किसको कौन सा कब देना है। कैरेक्टरलेस भी है, फ्लर्टिशियस हो सकता है। ये अपने हाथ नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये झूठ बहुत बोलता है, बहुत झूठ बोलता है ये किसी के साथ भी रिश्ता बना सकता है। इसका कैरेक्टर इस तरह का है व्यक्ति का। ये लालची है, बेशक धन के लिए ये सब कर रहा है। ये पूरी फैमिली ही लालची है एक्चुअल में देखा जाए तो। पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। अब अगला कार्ड फाइनैलिटी, इसको एक्सप्लेन करेंगे। आर्कएंजल माइकल, फाइनैलिटी को एक्सप्लेन कीजिए। ओके, फाइनैलिटी क्या है? देखिए, फाइनैलिटी यह है कि ये धोखा देगा व्यक्ति। जैसा मैंने पहले भी कहा, किसी को धोखा दिया था इसने पास्ट में। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही पेनफुल एंडिंग हुई थी आपके रिश्ते की। तो हो सकता है उससे संबंधित सच्चाई आपको बताइए कि इसने ऐसा क्यों किया, मे बी, और उसके बाद ये हमेशा के लिए चला जाएगा आपकी लाइफ से। या तो इस सच्चाई को बताएगा कि इसने ऐसा क्यों किया, या ये दोबारा से आपको उसी एनर्जी में देखना चाहता है और वो करके निकल जाएगा। देखिए, ये खुद नेगेटिविटी में है, इसको मालूम है कि इसने आपको धोखा दिया है, लेकिन इस समय इसकी स्थिति ये है कि नेगेटिविटी में घिरा हुआ है बहुत बुरी तरह। या तो फिर आप ऐसे बहुत दिन आपको ऐसी तरह से रखा है, चारों तरफ से तलवारें और आप बीच में बंधे हुए, आंखों पर पट्टी, जिससे कि आप देख नहीं पाए कि सिचुएशन क्या है। आपको आज तक नहीं पता कि क्या असलियत है इस व्यक्ति की। तो हो सकता है उससे संबंधित ये क्लैरिटी दे, या फिर दोबारा से आपको उसी ऊर्जा में ले जाने की कोशिश करे जिसमें आप पास्ट में रह चुके हैं। देखिए, आपको सन की एनर्जी दे रहा है। या तो ये चीज़ जो आप अभी तक आप सोच रहे थे, या तो ये व्यक्ति ऐसी ऊर्जा चाहता है, इसको भी धोखा मिल चुका है, टिट फॉर टैट मैं कहूँगा, वो मिल चुका है उसको, यूनिवर्स से दिया गया होगा 100%। तो इसको भी धोखा मिला है, ये इस समय नेगेटिविटी में है और आपसे खुशियाँ चाहता है। द सन का कार्ड है, खुशियाँ। यहाँ पर एक और चीज़ है, जो सत्य इतने दिन से छिपा हुआ था वो बाहर आ सकता है। द चाइल्ड इज न्यूड एंड सिटिंग ऑन अ हॉर्स, यू कैन सी, इसको देख सकते हैं आप, ये घोड़े पे बैठा है और बहुत खुश है। मीन्स ये कोई किसी प्रकार का सच है जो न्यूड फॉर्म में दिखाया जा रहा है और ये खुश है बहुत। मतलब ये धोखा हो सकता है, आपको बहुत खुशी में इसने दिया हो, या किसी प्रकार का ये ऐसा व्यक्ति है जो अपनी खुशी के लिए इसने धोखा आपको दे दिया। या तो फिर ये इमैच्योर है, इमैच्योर बिहेवियर में ये इसने ऐसा किया है, मैं ये कह सकता हूँ। या फिर आप इसको जान करके खुश होने वाले हैं, इस सच को जान करके खुश होने वाले हैं। कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर, जो भी आपकी ऊर्जा को सूट करे आप उस तरीके से लीजिएगा। केवल एक ही केस नहीं बताया है मैंने।
मैंने 3 से 4 केस आपको बता दिए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लास्ट कार्ड, शैलो। तो आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, शैलो कार्ड को एक्सप्लेन कीजिए। देखिए शैलो है यहाँ पर। शैलो क्या है, पहला कार्ड में द डेविल आया है। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें अब किसी को इंटरेस्ट नहीं है। इस एक रिलेशन हो सकता है जो कि अब किसी को खाली लगने लगा है, एम्प्टी लगने लगा है, यानी कि किन्हीं दो लोगों का एडिक्शन है जिसमें अब कोई चार्म नहीं रह गया है। ये आपस में जुड़े थे किसी वजह से, लेकिन अब इनके लिए वो भारी हो गया है, शैलो हो गया है, खाली हो गया है, कुछ है नहीं इस रिलेशन में, कुछ बचा नहीं, क्योंकि एडिक्शन के तौर पर ये जुड़े थे और अब कोई चार्म नहीं है इस रिलेशन में। तो मे बी ये रिलेशन अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी ये अवैध है। ये ऐसा रिलेशन है जो बाहर आ गया तो हंगामा फैल जाएगा, हो जाएगा, या फिर कोई बात, बहुत बड़ी बात दुनिया को पता लगेगी और इनके सर जो है वो शर्म से ऐसे झुकेंगे कि फिर कभी नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि इसी टाइप का सच है ये। यहाँ पर कोई नाइट ऑफ कप से बाहर निकलना चाहता है इस रिलेशन से, या निकल चुका है, फिर से अपना प्यार का कप लेकर के इस रिलेशन को छोड़ चुका है कोई, और ये कहाँ जाना चाहता है जहाँ से इसको कुछ धन मिल सके। देखिए इसके प्यार का कप वहीं जाता है जहाँ धन होता है। पास्ट में भी यही हुआ था, ये पैसे वाली फैमिली को इसने चूज किया था, और अब ये जाना चाहता है उस व्यक्ति के पास जहाँ से कुछ इसको मिल सके, जो इसको कुछ खैरात दे सके, मीन्स इसको दान चाहिए या फिर किसी प्रकार की आपकी एनर्जी है जो इसको चाहिए। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है। देखिए 15 नंबर की ऊर्जा है और 6 नंबर की ऊर्जा है, नाइट ऑफ कप्स, यानी कि आर्मर के साथ ही अपना सही इंटेंशन नहीं दिखाएगा आपको, लेकिन आना ये इसीलिए चाहता क्योंकि इसको आपसे मदद चाहिए। तो ये अब क्लियर हो गया कि ये वजह है, ये चार्म ख़त्म हो गया इस रिलेशन से, जो कि ऑफ कोर्स सही नहीं था। ये रिलेशन हिडन है, दुनिया से छिपा हुआ है, अवैध है, मैं यही कहूँगा। ये अगर बाहर आ गया तो इसकी जो इमेज है उस पर बट्टा लग जाएगा। यहाँ पर कोई उस फैमिली का मेंबर हो सकता है, कोई बड़ा सदस्य शामिल हो सकता है इसके साथ। यहाँ पर अब मैं इन कार्ड्स को रखूँगा और फाइनल गाइडेंस निकालूंगा आपके लिए कि फाइनली आपके जीवन में आपको क्या करना है। इसके लिए मैं इंट्यूटिव कार्ड से निकालूंगा कि आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, आप लोगों को क्या करना है। यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है, मैं ये निकालूंगा। तो देखिए क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। आर्कएंजल माइकल गाइडेंस दीजिए। देखिए जो कार्ड खुला है मैं पहले इसको दिखाऊंगा आपको। क्या लिखा हुआ है? इमोशनल क्लैरिटी। सबसे पहले आप लोगों को चाहिए इमोशनल क्लैरिटी। आपको अपनी इंट्यूशन को तेज करने की ज़रूरत है। इमोशनली जब आप क्लीन होते हैं, किसी प्रकार का बोझ नहीं होता आपके ऊपर, तभी आपके अंदर ये क्लैरिटी आती है। आपके पास इस चीज़ को गेन करने के लिए, एक तरह से इंट्यूशन सही रखने के लिए, आपके इमोशंस एकदम बैलेंस होने चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सुख होना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता, बहुत ज़्यादा सुख नहीं होता, बीच की स्टेट में आप रहते हैं, तो मेंटली पीसफुल रहते हैं और आपके इमोशंस एकदम कंट्रोल में होते हैं। तभी आप इंट्यूशन ले पाएंगे। फ्लो ऑफ लाइफ, यानी कि गो विद द फ्लो का कार्ड है। सरेंडर कर दीजिए, परमात्मा को जाने दीजिए।
जो भी हो रहा है, और जैसे लाइफ चल रही है वैसे चलने दीजिए। जिंदगी आपको जो दिखाए उसको स्वीकार कीजिए और अपनी चिंताओं को परमात्मा पर छोड़ करके, यूनिवर्स को दे करके आगे बढ़िए। यहाँ पर इनर नोइंग, खुद को जानने की आवश्यकता है आपको। स्वयं को जानने के लिए आपको, इनर विजडम जानने के लिए आपको मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है। प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, और मेडिटेशन से आप अपने आप से जुड़ पाएंगे और अपने आप को जान पाएंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए जीवन में, और आपको समस्या क्यों है। सबसे बड़ी बात, जो जड़ है समस्या की, वो ठीक होने लगती है मेडिटेशन होते ही। तो मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। यहाँ पर एक कार्ड आया, क्लैरिटी इन कैओस। जब झगड़ा होता है तब क्लैरिटी ज़्यादा आती है। देखिए, आपकी जो इंट्यूशन है वो तब काम करती है जब चीज़ों में उथल पुथल होती है, क्योंकि हमारी आत्मा की खासियत है कि वो पीड़ा से ही जागती है। उसके अंदर एनलाइटमेंट तब आता है जब हम बहुत पीड़ा में होते हैं, बहुत दुख में होते हैं, तब आपकी आत्मा जागती है, क्योंकि जो आत्मा पर लगने वाले घाव हैं उनसे ही आत्मा जागती है देखा जाए तो एक हो सकता है कि आपके बीच में कोई झगड़ा आया हो, वो झगड़े में आपको क्लैरिटी मिली हो किसी प्रकार की, या फिर आपके जीवन में बहुत कठिनाई है और उसके बाद आप जीवन के सत्य को समझते हैं, तब आपको क्लैरिटी मिली है कि आपको किसी ने हेल्प नहीं किया तो यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, वो वाली सिचुएशन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी आपको मिलती है जब आप परेशानियों में होते हैं, तब जब आप किसी से बहुत बड़ी फाइट में होते हैं तब, या फिर आप बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं तब क्लैरिटी आपको, जीवन खुद क्लैरिटी देता है। आपका जीवन आपको खुद क्लैरिटी देता है, ये समझ लीजिए। अगला कार्ड देखते हैं, मिरर ऑफ ट्रूथ। दिस इज द कार्ड, मिरर ऑफ ट्रूथ। ये कहता है, इंट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द ट्रूथ लाइक ए मिरर, ट्रस्ट व्हाट यू परसीव। सबसे पहले आपको जो दिखता है आप उस पर भरोसा करना सीखिए। किसी व्यक्ति पर भरोसा मत कीजिए, किसी बात पर भरोसा मत कीजिए, किसी भी चीज़ पर भरोसा मत कीजिए। भरोसा कीजिए तो अपनी इंट्यूशन पर, जो आपको महसूस होता है, अंदर से महसूस होता है, हमेशा उस चीज़ पर भरोसा करना चाहिए। सबसे पहले आपको उसी पर भरोसा करना है। बाकी सब फैब्रिकेट हो सकता है, लेकिन आपकी इंट्यूशन को पैदा नहीं किया जा सकता, वो आपके अंदर इनबिल्ट होती है। तो खुद को रिफ्लेक्ट कीजिए, आपके पास हर समस्या का समाधान है। कुल मिलाकर के यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन से पहले परखिए किसी चीज़ को, और जब आपकी इंट्यूशन को लगे कि ये सही है तब आप आगे बढ़ सकते हैं। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। साइलेंट विस्पर, लिसन टू अ विस्पर विद इन इंट्यूशन क्वाइटली रिवील्स द ट्रुथ। तो बात वही है, यहाँ भी आपको मेडिटेशन आया, आपकी इंट्यूशन का कार्ड है कि आपको रिफ्लेक्ट करना है, बहुत क्लैरिटी के साथ खुद को रिफ्लेक्ट करना है। और यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बताना चाहती है। बॉटम का कार्ड है साइलेंट विस्पर, एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये। एक फूल खिल रहा है, एक फीमेल है जिसके बाल बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरत फीमेल है, और बहुत ही कलरफुल कार्ड है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बहुत क्रिएटिविटी की अवस्था में है और उसके सामने कोई ट्रूथ आने वाला है, मैं ये कह सकता हूँ। या फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। जब आप अपनी इंट्यूशन में होते हैं, जब आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, तो इसी प्रकार से जीवन में सुंदरता आती जाती है। मैं ये कहूँगा, आती जाती है मीन्स कोई आपके जीवन में ऐसा है जो आता जाता रहता है। ऐसे व्यक्ति को एंटरटेन मत कीजिए जो आता जाता रहता है। एक स्टेबल व्यक्ति की आपको आवश्यकता है, आने जाने वाले व्यक्ति की नहीं। याद रखिएगा, कीप योर बाउंड्रीज हाई। इसके साथ ही मैं रीडिंग समाप्त करूंगा। कैसी लगी आपको आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में।
सुबह तक ये रीडिंग अपलोड हो ही जाएगी, मेरी उम्मीद है। कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको मैच करती हैं। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप तक सच्चाई लेकर के आऊँ, छोटे से छोटे फॉर्म में सबलिमिनल मैसेज भी आपको दूँ और मेरी रीडिंग से यदि कोई आपको सच पता लगता है तो वो भी आपको मिल सके। कुल मिलाकर के इंट्यूशन है, आपकी इंट्यूशन से आपको जानना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने इतने गुनाह कर दिए हैं कि अब आप उनके सबूत यदि ढूंढने जाएंगे तो हो सकता है कि उनको जेल हो जाए। मे बी इतने अपराध कर दिए हैं और आपकी ऊर्जा में रहने के कारण वो बच गए हैं, क्योंकि आप उनके साथ थे तो ईश्वर उनको सजा नहीं दे पाए या उनके कर्मा आपने भी भुगते हैं। मैं ये कहूँगा कि उनके बुरे बुरे कर्म आपने भी भुगते हैं कहीं ना कहीं। तो प्लीज़ ख्याल रखें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको कर्मा दे सकते हैं। ठीक है, भरोसा मत कीजिए किसी पर। कोई भी व्यक्ति आता है आपके पास तो उसके इंटेंशन को ज़रूर देखें कि उसका इंटेंशन आपके लिए क्या है, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ भरोसा करना मना है। कौन सा व्यक्ति किस इंटेंशन से आ रहा है आप नहीं जानते। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी जो दिनचर्या है उसको सही रखें। प्लस कोई व्यक्ति है जो बैड हेल्थ में है, उसको ज़रूरत है अपनी हेल्थ पर पहले ध्यान देने की, बाकी चीज़ों पर बाद में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। जिनको भी किसी भी प्रकार का एलिमेंट है, किसी भी प्रकार की तकलीफ़ है, तो अपनी दिनचर्या को सही करना है, अपनी डाइट को सही रखना है और हेल्दी होने के बाद ही आप कुछ सोच सकते हैं जीवन के बारे में। अन्यथा अपनी हेल्थ को इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा। इसमें आप ही का घाटा है, किसी और का नहीं। दोस्तों, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। उम्मीद है आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। आपको कैसी लगी ये रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक दीजिएगा और सब्सक्रिप्शन भी लीजिए। मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं। मैं वहाँ पर अब हफ्ते में 1 या 2 वीडियो डालूँगा और रीडिंग भी करूँगा कुछ लोगों की, जिनको मैं सेलेक्ट करूँगा उनकी रीडिंग वहाँ पे करूँगा मेंबर्स में से। तो इसके साथ ही मैं विदा लूँगा। आपकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। धन्यवाद।